हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। 17 तारीख में यानी कि आज एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, और एसएससी सीजीएल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। इसको देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आगे आने वाले समय में, इनके आने वाले दिनों में, कल परसों तरसों जब भी इनका एग्ज़ाम होगा, तो इनको देखने से आप पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर का एनालिसिस करने के साथ में आप देख सकते हैं कि कहाँ से किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं, और उन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करके आप अच्छा स्कोर एसएससी सीजीएल में कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, बाणगंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र के मालाबार हिल में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न जो था, असद अली खान का संबंध किससे है। तो किससे है, रुद्रवीणा से है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, 36वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ये गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, केलुचरण महापात्रा को उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि केचुल महापात्रा जो हैं उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नृतक हैं। यानी कि पूछा गया था उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक कौन है। तो केचुल महापात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के मध्य बहता है। तो सतलुज और काली नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय बहता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 में क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो 1993 में प्रारंभ की गई थी। और कौन सी योजना थी ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था, दलखाई लोक नृत्य किस राज्य का है। तो दलखाई कौन सा का है, ओडिशा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मस्की अभिलेख कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है मस्की अभिलेख। और किसका है, अशोक का अभिलेख है मस्की अभिलेख। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल से पूछा गया था, मुगल काल के दौरान 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था। जिन बेप्तियास था, जिन बेप्तियास तिवंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, ये पूछा गया था खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, पूछा किस खेल से संबंधित, तो उसमें पूछा गया था काजल ठाकुर किस खेल से संबंधित है। स्क्रिंग से संबंधित है काजल ठाकुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय। इसमें पूछा गया था कि पश्चिम शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो पश्चिम शिक्षा का समर्थन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने अब तक नहीं की। तो भारत ने नहीं की पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी आज तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्टार्टअप की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भारत में स्टार्च भोजन में स्टार्च की भोजन है ना, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रथम प्रारूप समिति कब प्रस्तुत की गई थी। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूछा गया था आपसे, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, घर मकान जमीन किस प्रकार की है, पूंजी है। तो पूंजी लाभ का एक उदाहरण है घर मकान और जमीन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, ये पूछा गया था सती प्रथा से। तो सती प्रथा कानून कब, कौन सा अधिनियम था सती प्रथा वाला है। तो बंगाल सती विनियामक अधिनियम 1829 में लागू किया गया था। समाज सुधारक कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, चेगाई कहाँ का लोक नृत्य। तो नागालैंड का लोक नृत्य चेगाई। संघ की कार्यपालिका किस भाग में है। भाग 5 में है। क्वेश्चन नंबर 21, देश में सबसे ज्यादा बार एशियाई गेम्स का होस्ट किया है। थाईलैंड ने। अगला प्रश्न जो था, पैरा ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। तो ये चीन ने जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। यहाँ पर ये चीन ने जीते हैं। अगला प्रश्न था, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की तहेलिया मैगरा को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो अगला पूछा गया था,
किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भूकंप की तरंगों को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर कवर अप कर लिया गया है। एसएससी सीजीएल में आपसे जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप कर लिया गया है। कल यदि आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो इन्हीं टॉपिकों से संबंधित आप प्रश्नों को देख लेना। हो सकता है 5 से 10% प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से कल भी पूछे जाएं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार से आपके साथ में एसएससी सीजीएल से संबंधित जितने भी पेपर होंगे उन सभी को हम आपके साथ में लेकर के आएंगे।